अब खबर आ गई है, हमारी खबर की तस्दीक हो चुकी है कि भारत ने जंग छेड़ दी है और एलओसी पर शदीद झड़पें इस वक्त जारी हैं। यहां पर जंग अब छिड़ी तो उसकी प्राइस सिर्फ हम पे नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद लीपा वैली के अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है, जहां पर 2 टेररिस्ट तो ठोके जाते हैं और 5-6 पाकिस्तानी घायल होते हैं बॉर्डर एक्शन टीम के, एंड इनकी 2 पोस्टें उड़ाई जाती हैं। या ना, जहां तक बात है ना, टेररिज्म एक ऐसी चीज अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है ना, इंडिया भी उससे मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ, ये पूरा रीजन उससे मुतासिर हुआ। मुतासिर तो हुआ है, लेकिन करने वाले जो है वो एक ही कौम के, वो क्यों करते हैं? नो 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 नो, ये आप नहीं कह सकती। नो, आई डोंट एग्री विद यू। एक साइड से उसने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव किया, दूसरी साइड से वो हमारे साथ बजाते खुद को जंग छेड़ने के चक्कर में नजर आ रहा है। खबर मैंने आपको दी थी कि सरकुरी ये बहाना बनाकर आजाद कश्मीर के किसी इलाके पर अब की बार कब्जा करेंगे। आपको कोई रवि प्रसाद मिला जो गन लेके पाकिस्तान में आके लोगों को शूट कर रहा है? नहीं मिला ना, लेकिन हमको बहुत सारे पाकिस्तानी मिले यहाँ पे। देखिए, ये बात बहुत सारे अपने टेररिस्ट घुसाने की कोशिश करी। ऑब्वियसली हमारे बंदे वहां बैठे हुए थे, दे सॉ इट एंड दे फायर्ड एट द टेररिस्ट, एंड उसके बाद इनको भी ठोका। देखिए, किसी वक्त ये होता रहा है, बिल्कुल ये हुआ है। वो पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने, जनरल बाजवा ने, उन सब ने माना है। जिसका बहुत क्लैरिटी के साथ मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं हम वो सारे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान को सब हस्ती से मिटा दो। मैं खुदा का खौफ करो यार, इस तरह तो ना करो ना। मतलब 9 जगहों पे आप लोगों ने हमले कर दिए और क्या चाहते हो? तो फिर मुझे बताओ कि एक टेररिस्ट, उसके मन में क्या होता है, क्या होता है उसकी जहनियत में कि वो बंदूक उठाता है, फिर अपनी कंट्री को छोड़ के बॉर्डर पार करके इस साइड पे आता है और हमारे लोगों को मारता है। उसके मन में उसकी क्या मतलब, व्हाट प्रॉम्प्ट्स हिम टू डू दिस? देखिए या ना, जहां तक बात है ना, टेररिज्म एक ऐसी चीज अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है ना, इंडिया भी उससे मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ, ये पूरा रीजन उससे मुतासिर हुआ। मुतासिर तो हुआ है, लेकिन करने वाले जो है वो एक ही कौम के, वो क्यों करते हैं? नो 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 नो, ये आप नहीं कह सकती। नो, आई डोंट एग्री विद यू। मतलब आपको कोई रवि प्रसाद मिला जो गन लेके पाकिस्तान में आके लोगों को शूट कर रहा है? नहीं मिला ना, लेकिन हमको बहुत सारे पाकिस्तानी मिले हैं यहाँ पे। देखिए, ये बात बहुत सारे, और उसमें कई पश्तो भी है। लेकिन मुझे बताओ क्यों होता है ये? जो देखिए, मेरी बात सुने, मैं ये इस चीज को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता कि वो अगर पश्तून बेल्ट से है, वो बलोच बेल्ट से है, वो पंजाब से है, वो कश्मीर से, क्योंकि सोचने वाली बात है। बंदूक लेकर जाता है। अगर किसी, देखिए, उसी इलाके के लोगों ने किया है जो वहां पर गए थे। मुझे बताओ, इस इलाके के लोगों में ऐसी कौन सी नफरत है जिसकी वजह से वो इस तरह के काम करते हैं? सुने सुने सुने, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, भारत में हो, ऐसे काम वो क्यों करते हैं? देखिए, मेरी बात सुने ना, मैंने आपको कहा, आप कह रहे कि पश्तून भी इसमें आए थे। पश्तून तो खुद पिसे हुए, पिछले मतलब 2001 से शुरू है तमाशा शुरू है, 2025 तक 24 साल हो गए। 80,000 लोगों की जानें गंवाई है और उसमें से ज्यादातर सिविलियन लोगों की जानें गई है। उनको क्या मतलब पड़ता है कि वो जाके बंदूकें उठाए, वो जाके कश्मीर में जाके लड़ना शुरू कर दे? देखिए, किसी वक्त ये होता रहा है, बिल्कुल ये हुआ है। वो पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने, जनरल बाजवा ने, उन सब ने माना है। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो या ना, वो वाली चीज नहीं है जो 1990 में चलती रही, वो वाली चीज नहीं है। बेशक आप उसको माने ना माने, वो आपका अपना मतलब वो है, मतलब जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता किसी को मनवाने पे। तो कौन सी वाली चीज है? क्या चीज है? मैंने कहा अगर वो वाली चीज नहीं है तो कौन सी वाली चीज है जो लोगों को इस तरह से बंदूक उठा के देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने पे मजबूर करती है? वो कौन सी मजबूरी है? मुझे ये बताया ना कि क्रॉस जो लोग हुए हैं, अभी तक कितने इंसिडेंट हुए 2025 में क्रॉस बॉर्डर? आप बोल रहे हो कि कम हुए हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूं। होने के बराबर बल्कि नहीं हुए। कितने लोगों ने क्रॉस किया इस साल? मतलब आप लोगों के पास सरकारी डेटा तो होगा ना, वो तो आपकी फौज बता सकती है कि हमने बंदे। लेकिन 3 की वजह से भी, 3 क्रॉस करके हमारे 26 को मार गए, उसकी वजह से पूरी एक वॉर हो गई। ठीक है, उसके प्रेसिशन स्ट्राइक से उसकी कोई ट्रेल है कि वो पाकिस्तान से उन लोगों ने क्रॉस किया था और वहां पे आए थे? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो पाकिस्तान से। अफसोस जिस चीज पे होता है ना, अफसोस मुझे इस चीज पे होता है कि इंडिया जिस वक्त पहलगाम के लिए पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया, उस पहलगाम का वो नाम भी नहीं लेता।
उस पहलगाम का उसके बाद इंडिया के किसी ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना डिफेंस मिनिस्टर ने, ना फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी ने भी उस इंसिडेंट का नाम नहीं लेना लेते हैं। वो सिर्फ क्या करें जी, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान अब भी है और पाकिस्तान तब भी होगा। तो मसला अगर ईंट से ईंट आपका पॉइंट, आप कह रहे हैं कि वो जो 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया वो पाकिस्तानी नहीं थे, आप ये कह रहे हो? मैंने कहा कोई ट्रेल होगी ना कि वो कैसे आए, मतलब 400 किलोमीटर क्रॉस करके उस एरिया तक पहुंचे। तो आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन किया? क्यों नहीं करते? मैं तो करता हूँ। आप लोगों को डॉसियर्स दिए गए हैं बाकायदा, आप लोगों को सब कुछ सारा प्रूफ दिया गया है, गवर्नमेंट लेवल्स पे ये बातें हो चुकी है। उसके बाद भी आप लोग यूट्यूब के शो में आके पूछते हो कि कौन सा क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है। ऐसे थोड़ी चलता है। मैं ना गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मोदी साहब का स्पोक्स पर्सन हूँ। सिंपल। हम यहाँ पर बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों के दिल से नफरत निकाली जाए। देखिए नफरत, देखिए मेरी बात, लेकिन आप तो डिनायल में ही चल रहे हैं कि वो नफरत है ही नहीं। मैंने आपको जो बात बताई है, मैंने कहा कि मैं अगर किसी चीज को रिपोर्ट करूंगा तो उसको करूंगा जो मुझे पता होगी। खामखा अपनी तरफ से मैं बोंगियां मार कर वो चीज कभी नहीं करूंगा। पता कि वो पाकिस्तानी नहीं थे जिन्होंने मारा है हमारे 26 लोगों को? नहीं, सुने मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के टीवी चैनल पे कितनी दफा उठाए, वो भी आए बाय शाय करके, बड़े बड़े आप लोगों के जो एंकर्स हैं आए बाय शाय करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि भाई आप उन लोगों को निकाले ना। मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूं कि अगर आप कहते कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है तो आप मुझे वो ट्रेल बता दे कि यार मैं यकीन करूं कि हाँ इंडिया कहां से इसको स्पॉन्सर करता है कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गड़बड़ियां करते हैं। यही क्वेश्चन लोगों से क्यों नहीं करते? दिन मनाए जाते हैं, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज क्लियर मनाया जा रहा है कि हम इसको एक कॉज मानते हैं। ये ब्लैक डे है, ये एक नफरती दिन है, ये एक नफरत करने का दिन है भारतीयों के साथ, क्योंकि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहे। तो सीधे सीधे ये गवर्नमेंट एनकरेजमेंट है कि आवाम में ऐसे कोई लोग हैं जिनको कश्मीर का कॉज उठाना है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से इसको वैलिडेशन दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से इस पूरे कॉज को क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद ये खुद इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इतना काफी नहीं है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अक्टूबर 2025 में काफी बढ़ गया है। भारत की सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लिपा वैली क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया और कई पाकिस्तानी जवानों को घायल कर दिया। भारतीय सेना ने वहां 2 पोस्टें भी तबाह कर दी। यह कार्रवाई भारत के ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें भारत ने सीमा पर बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच लगातार सीज फायर उल्लंघन और झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से फायरिंग की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। तनाव का यह माहौल इस बात का संकेत है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह तैयार है और उसकी सुरक्षा नीति में सख्ती आई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ताएं भी असफल साबित हुई हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति और जटिल हो गई है।